जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो ये उसका अगला पार्ट है। भारत परिषद अधिनियम 1909 और इसे पार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा इसका बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं क्या था। देखिए इतना तो हम लोग सबको पता होगा कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885 में इसका गठन हो गया था। 1885 में एक रिटायर आईसीएस ऑफिसर थे एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेन ह्यूम। इन्होंने एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं फाउंडर ये मेंबर थे, इन्होंने बनाया था। और उसमें शुरुआत के जो नेता थे वो थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, भीमेश्चंद्र बनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए। ऐसे ही कुछ 85 जो लोग थे, ये लोग मिल के मुंबई के किसी एक संस्कृत स्कूल था, उसी में सबसे पहला यहाँ पे इन लोगों का मीटिंग हुआ था। और फिर तब से जो नेशनल कांग्रेस थी इसने काम करना शुरू कर दिया था। और फिर हर साल एक अध्यक्ष होता था। फिर वो जो अध्यक्ष होता था वो आपका रूल था कि कोई भी अध्यक्ष जो है वो अपना वहाँ का लोकल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर बंगाल में अगर कोई बंगाल के किसी शहर में अगर अधिवेशन हो रहा है तो फिर वो जो वहाँ का अध्यक्ष होगा वो वहाँ का लोकल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में जो पार्टी बनना और एक तरह से जो ये सब चीज़ें होना शुरू हो गया था। अब जो इंडियंस थे, समय समय पर एक्ट आ रहा था। जैसे इसके पहले आपका 1892 का जो एक्ट आया था, उसके बाद जो उसमें बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेशन दिए गए थे, कल बताया था हमने, क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन अनुपूरक क्वेश्चन जो थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, बजट पे बहस कर सकते थे लेकिन वोट नहीं कर सकते थे। इस तरह के अधिकार उनको नहीं दिया गया। और रिप्रेजेंटेशन भी कोई खास नहीं था, सिर्फ मैक्सिमम 16 लोग थे। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। इसके खिलाफ जो भारतीय थे उनमें बहुत ज़्यादा उबाल था। वो चाहते थे कि बहुत सारे रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो हुआ क्या कि आप देखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे भारत के। और 1905 में विभाजन के बाद क्या हुआ कि दो बहुत फेमस इंपॉर्टेंट मूवमेंट शुरू किया गया, स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट। और इन दोनों मूवमेंट से जो अंग्रेज थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इस समय कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक तरह से दो धड़े में कांग्रेस बढ़ चुकी थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो मॉडरेट को ये लोग अपने साथ लेना चाहते थे और एक्सट्रीमिस्ट को ख़त्म करना चाहते थे। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि बांटने का काम शुरू किया। देखिए कर्जन के बाद आपके आएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जॉन मॉर्ले और वायसराय उस लॉर्ड मिंटो, ठीक है। इन लोगों ने मॉडरेट्स को अपने में मिलाने के लिए कहा कि जो इंडियंस हैं उनको हम ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे, दोनों तरह से, प्रशासन में भी और विधायिका में भी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें वायदे इन लोगों ने मॉडरेट के साथ किया। और फिर इसी को लेके 1909 में भारत परिषद अधिनियम यानी कि द इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 भी कहते हैं, ठीक है। इसमें पहली बार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, यानी कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर थे, जो अनऑफिशियल जो मेंबर होते थे, जो इसके पहले 16 मैक्सिमम था, वो 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। यानी कि मैक्सिमम जो मेंबर थे वो 60 कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोविंशियल स्टेट, यहाँ पे जो राज्यों में जो विधान परिषद थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इनको हम शॉर्टकट में एल लिख सकते हैं,
यहाँ पे जो बड़े राज्य थे उनमें 50 और जो छोटे राज्य थे उनमें 30 मिनिमम मेंबर हो सकते थे। ये इम्पॉर्टेंट चेंज था। इसके अलावा क्या हुआ कि इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि जितने भी मेंबर बढ़ा दो, जो सरकार थी वो अपने मेंबर यानी कि जो ऑफिशियल मेंबर होते थे मेजॉरिटी हमेशा उन्हीं की होती थी। इस बार क्या हुआ कि जो स्टेट था यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पे मेजॉरिटी कर दिया गया नॉन ऑफिशियल की। ठीक है, नॉन ऑफिशियल की मेजॉरिटी कर दी गई, लेकिन जबकि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था इसमें मेजॉरिटी अभी भी ऑफिशियल की थी, सरकार की ही थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं तो जो मेंबर हैं वो 4 प्रकार के सदस्य हो गए। पहले हो गए मेंबर आपके पदेन सदस्य। पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो, जैसे आजकल हम देखे थे एक्स ऑफिशियो के, जैसे हमारा उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का सभापति होता है ना, तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो एक्स ऑफिशियो जो पदेन सदस्य है वो कौन था? गवर्नर जनरल, और उसकी जो कार्यकारिणी थी, उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारिणी थी, ये आपका हो गया पदेन सदस्य। उसी तरह राज्यों के जो गवर्नर थे और उनकी जो कार्यकारिणी थी ये आपके हो गए पहले पदेन सदस्य। दूसरे आपके हो गए ऑफिशियल मेंबर यानी कि सरकारी सदस्य। दूसरे आपके हो गए तीसरे हो गए आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर, और चौथे थे इलेक्टेड मेंबर। ये 4 प्रकार के जो मेंबर थे ये आपके यहाँ से होने शुरू हो गए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो भारत में प्रादेशिक चुनाव के लिए ठीक है, भारत में प्रादेशिक चुनाव के लिए व्यावसायिक और सांप्रदायिक आधार पे, यानी कि पहली बार यहाँ पे आपका जो होगा कम्युनल बेस पे इलेक्शन होगा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और आपका जो अलग से एक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन था ये मुसलमानों के लिए था, फॉर मुस्लिम। ठीक है, पूरी की पूरी तरह से जो सरकार थी वो एक कम्युनल लेवल पे बांटना चाहती थी हिंदू मुसलमानों को, उसके लिए इसने एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, जिसमें लिए एक अलग से जो आपका जो इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज था जो वोट कर सकता था वो सिर्फ मुस्लिम थे। ठीक है, इसमें सिर्फ मुस्लिम थे और उसमें पूरा का पूरा इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था। ठीक है, इनके लिए अलग से जो वोटिंग राइट थे वो सिर्फ इनके लिए, मतलब यहाँ इसमें सिर्फ वोट जो थे वो मुसलमान कर सकते थे, वहाँ से जो इलेक्शन लड़ सकते थे सिर्फ मुस्लिम लड़ सकते थे, और वो एरिया में सिर्फ जो मुस्लिम थे वही उसका प्रतिनिधित्व कर सकते थे। ये आपका रूल बना था। इसके अलावा इसमें अगर हम लोग देखें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें अगर हम लोग जो पावर थी उस पावर को बढ़ा दिया गया। पहली बार जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन थे, अनुपूरक जो क्वेश्चन थे, सवाल थे, वो क्वेश्चन अब कोई पूछ सकता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किसी से पूछा, उसने जवाब दिया, उसके बाद आपने फिर उससे और क्वेश्चन करना चाहा, क्रॉस क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन इसके पहले कोई नहीं पूछ सकता था, वो क्वेश्चन पूछने की आज़ादी दे दी गई, मतलब पूछ सकता था कोई। इसके अलावा आप बजट पर बहस कर सकते थे, बजट पर बहस कर सकते थे। सरकार से जो जनता के भलाई के लिए जो क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यानी कि उस समस्या का भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते थे, क्वेश्चन उस समय पूछा जा सकता था। ये पावर इतना दे दिया गया, लेकिन बजट में अभी भी वोट करने का अधिकार नहीं था, बजट में अभी भी वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है,
इसके अलावा लास्ट थोड़ा हम लोग इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए पहली बार क्या हुआ कि भारतीयों को, इंडियंस को प्रशासन यानी प्रशासन में और लेजिस्लेशन में दोनों में पावर मिला, दोनों में शक्ति जो थी इंडियंस की वो मतलब दे दी गई थी, दोनों में जो पावर थी इंडियंस की वो आपकी मिल गई थी। देखिए कैसे मिला था। पहला जो था, जो भारत परिषद था, भारत परिषद जब 1858 का जो एक्ट हम बता रहे थे उसमें हमने बताया था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता है उसके लिए एक परिषद का गठन किया गया था जिसमें 15 मेंबर होते थे और वो जो थे वो उसको भारत परिषद कहा गया और वो एडवाइस करने के लिए होते थे। आपको किसको एडवाइस करते थे वो? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो भारत सचिव होता था। तो ये जो भारत परिषद था इसमें 2 इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिला, 2 भारतीय को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिला लंदन में। वो 2 लोग कौन थे? एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन, ठीक है। ये आपका दो मेंबर थे। तो भारत परिषद में जो लंदन था उसमें 2 इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिला। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो भारत में क्या हुआ कि भारत में जो वायसराय की यानी कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी जिसमें 5 मेंबर थे ना, जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की, उसमें एक इंडियन को पहली बार किसी इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिला और वो थे आपके, ठीक है, एसपी सिन्हा, ठीक है। और ये एज अ लॉ एक्सपर्ट, विधिवेत्ता के रूप में, लॉ एक्सपर्ट के रूप में 5 मेंबर बने थे उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो जो एसपी सिन्हा थे इनको बाद में लॉर्ड की उपाधि मिली थी। और इसी एक्ट के अंतर्गत जो अभी हमने बताया ना, जो कम्युनल बेस पे जो इलेक्शन हो रहे थे, जो इलेक्टोरल अलग से वो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, ठीक है। तो इसके आधार पे क्या हुआ कि जो लॉर्ड मिंटो थे, इनको सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, द फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इनको कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग देखें तो जैसे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले थे उन्होंने उसी समय कह दिया था इस एक्ट को पारित करते समय कि हम लोगों ने नाक को दूध पिलाना शुरू कर दिया है, अब देखिए आगे चल के ये क्या असर करता है। तो ये देखने के लिए जो इंडियंस है वो तैयार हैं। तो ये यहाँ पे हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 खत्म होता है, ठीक है। हमारा जो चैनल है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसके पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।